नमस्कार दोस्तों। युवराज की वीडियो पर पार्ट नंबर 2। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर की वजह से आर्टरी पर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलते वक्त मेरी मौत भी हो सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता कि किस वजह से और क्या हुआ है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ट्यूमर गोल्फ बॉल जितना बड़ा होता जा रहा था। खुशकिस्मती की बात यह थी कि यह कैंसर लंग्स के अंदर नहीं बन रहा था। यदि लंग्स के अंदर बनता तो बचने के चांस ना के बराबर होते। यह ट्यूमर लंग्स और प्लमरी आर्टरी के बीच बन रहा था, जिसके हल्के हल्के सिम्टम दिखाई देने लग गए थे, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, रात को नींद न आना, स्टेमिना का लगातार गिरना। युवराज कहते हैं जुलाई 2010 में श्रीलंका टूर के दौरान गर्दन में दर्द शुरू हो गया था। जब मैंने इंडिया में एमआरआई करवाया तो मुझे पता लगा C4 और C5 में उभार हो गया है। अगले कई महीनों तक दर्द रहा। कभी कभी कंधे से होते हुए बाएं हाथ तक बढ़ जाता था और मैं रात भर सो नहीं पाता था। आज चिन्ना स्वामी में इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। वार्ड में प्रैक्टिस के दौरान गर्दन जाम हो गई। मैं दाईं ओर गर्दन घुमा भी नहीं पा रहा था। जहीर खान नेट पर मेरे साथ थे। जब भी मुझे मुसीबत में आइडिया या सलाह की जरूरत होती मैं अपने आइडिया बाबा के पास जाता। मैंने कहा जैक कि मैं आज खेल नहीं पाऊंगा। जैक ने कहा तुम खेलोगे और दर्द भूल जाओगे। जब जनवरी में कलाई की हड्डी टूटी थी तब भी मुझे लग रहा था कि मैं वर्ल्ड कप कैसे खेलूंगा। तब भी जैक ने कहा था तुम हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आओगे, तुम जरूर इंडिया के लिए कुछ करोगे। और पूरे साल यही बात दोहराते रहे। दोस्तों, ऐसे लोग बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। जब इंग्लैंड के साथ मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने पहले बैटिंग की। जब 20वां ओवर चल रहा था तब मेरा नंबर आया। दर्द की बात दिमाग में घूम रही थी। जैसे ही मैंने बैटिंग करनी स्टार्ट की और वैसे वैसे मेरी बॉडी गर्म होती चली गई। मेरे दिमाग से दर्द की बात बिल्कुल गायब हो गई। उस मैच में हमने 338 रन बनाए। यूवी कहते हैं कि पिछले 2 साल से मैंने सेंचुरी नहीं लगाई थी। इंग्लैंड की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छे रनों से हुई, लेकिन वर्ल्ड कप के मायने युवराज के लिए आयरलैंड के मैच के बाद बदले। इंडिया को चेज करने के लिए टारगेट 207 रन का दिया था आयरलैंड ने। जब यूवी बैटिंग करने आए उस समय इंडिया के 31 रन और 3 विकेट हो चुके थे। यूवी कहते हैं मैंने पहले धोनी के साथ पार्टनरशिप की, फिर यूसुफ के साथ। इस तरह मैंने 50 रन नॉट आउट बनाए। उस रात जब मैच खत्म हुआ तब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। मेरा काम केवल बड़े शॉट्स खेलना नहीं है बल्कि टीम को पार ले जाना भी है। उसके बाद जितने भी मैच हुए मैंने अपने बड़े शॉट्स को कंट्रोल किया, जो कि मेरा नेचुरल गेम है, और यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब मैं अपने आप को किसी भी मैच के प्रेशर से बाहर निकालने के लिए छोटे शॉट ही लगाता था। जब मैच नीदरलैंड के खिलाफ था उस समय भी हमें 189 चेज करने थे। 98 पर 4 विकेट हो गई थी। यहाँ पर भी मैं आराम से खेला और मैंने बड़े शॉट नहीं लगाए। जब मैं ऐसा कर पाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उन लोगों के कारण कर पा रहा हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। गर्दन के दर्द के कारण मैं 9 महीने से ठीक से सोया भी नहीं था और वर्ल्ड कप के दौरान मुझे उल्टियां होने लगी। जब नेट प्रैक्टिस के दौरान मेरी सांस फूल जाती तब जहीर और आशीष मेरे मजे लेते। क्या युवराज, बुढ़ापा जल्दी तो नहीं आ रहा है? फिर साउथ अफ्रीका के मैच से पहले मुझे उल्टियां हुई। सबको लगने लगा कि मैं नर्वस हूं। साउथ अफ्रीका ने 296 रन बनाए और हम 296 रन नहीं बना पाए।
हम अफ्रीका के साथ मैच हार गए, जिसके कारण अब क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक कठिन टीम रही है, वो लोग पूरी ताकत से भिड़ते हैं। मैच शुरू होने से पहले सीनियर होने के नाते सचिन, गैरी क्रिस्टन और माइक ने हमारे लिए सेशन लिए। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम किस तरह ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाओ, ऑब्स्टैकल मत देखो। ऑब्स्टैकल तो केवल फिजिकल होते हैं, यानी यदि आपका माइंड ये मानता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो आप डेफिनेटली हरा दोगे। यूवी कहते हैं कि मेरे कैरियर की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ उनका टीममेट रहा। टीम में मुझे शब्द मस्त मौला और मजाकिया समझते थे, लेकिन 2010-11 के बीच सचिन पाजी ने परख लिया था कि मैं अंदर ही अंदर परेशान हूं। सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो यंगस्टर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो टाइम टू टाइम सबको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं। और सचिन पाजी का भी यह 6वां वर्ल्ड कप था। उनके मन में भी कई सारी बातें चल रही होगी जो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन सचिन ने मेरी परेशानी समझ ली थी। वर्ल्ड कप के कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में हम दोनों डिनर कर रहे थे, जो करीबन 45 मिनट चला। उन्हें मेरी इंजरी और परफॉर्मेंस की फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता था। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि तुम टीम के लिए बहुत ज़रूरी हो, जब भी मौका आएगा तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओगे। यूवी कहते हैं यह बात मेरे जहन में रिकॉर्ड हो गई और हमेशा मेरे साथ बनी रही। सचिन ने एक और सलाह दी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह ट्रिक मैं भी अपने गेम और सीरीज पर फोकस बनाए रखने के लिए करता हूं। वर्ल्ड कप को मिशन बना लो। यह टूर्नामेंट किसी इंसान के लिए खेलो जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम प्यार करते हो, इज्जत करते हो और जिसके लिए तुम कुछ करना चाहते हो, जिसका कर्ज तुम्हें चुकाना है। यूवी कहते हैं जैसे जैसे सचिन यह बात कह रहे थे वैसे वैसे मेरे दिमाग में सचिन की इमेज ही आने लग रही थी, क्योंकि बचपन से ही मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैंने अपने माइंड में डिसाइड किया कि मैं यह वर्ल्ड कप सचिन के लिए खेलूंगा। अगले दिन जब मैं खेलने गया तो अपनी किट में मैंने सचिन की फोटो लगा ली। यूवी कहते हैं कि हमने 1 साल पहले पावरफुल सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। क्या आज हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? क्या हमारा शरीर पीक फिटनेस पर है? और जवाब होता था नहीं। इसके बाद हम लोग अपनी मेहनत को और ज़्यादा करते, परफॉर्मेंस को नापते और बार बार अपने आप को नए नए चैलेंज देते ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएं। युवराज कहते हैं 2003 की हार हम भूले नहीं थे और 2007 का डिजास्टर भी हमारे जहन में था। दूसरा चैलेंज था 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही था, जिसका मतलब प्लेयर्स होटल और पवेलियन के बीच ही कैद थे। प्लेयर्स अपना मूड बदलने के लिए बाहर नहीं घूम सकते। अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्राइवेट जगह पर मिलना पड़ता था। इन सब चीज़ों की एक ही वजह थी, टीम को अपना फोकस बनाए रखना होगा, अपने माइंड सेट की चौकीदारी करनी होगी, यानी किसी भी तरह की फालतू न्यूज या गॉसिप से दूर रहना होगा। यूवी कहते हैं जब भी मैं बाहर निकलता हेडफोन लगा लेता। मैं अपने दिमाग में किसी भी कमेंट या फालतू अटकलों की एंट्री नहीं चाहता था। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 260 रन बनाए। उस दिन सबने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन खास बात थी फील्डिंग। उस दिन मैदान में हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग ही थी। ऑस्ट्रेलियन सोच रहे होंगे कि ये लोग आज क्या खाकर आए हैं। फिर हमारी बैटिंग की शुरुआत अच्छी रही। जब माही खेलने के लिए आए तब स्कोर 168 पर 4 था। उस समय ऑस्ट्रेलियन सोच रहे थे कि केवल 2 विकेट के बाद टेल सामने आ जाएगी और प्रेशर बना देंगे, लेकिन मैं एकदम सेट था। बढ़िया ग्राउंडेड शॉट लगा रहा था। फिर 187 पर माही आउट हो गए। माही जाते जाते कहते हैं शाबाश यूवी, आखिरी तक खेलना। अक्सर माही आउट होने के बाद कुछ बोलते नहीं हैं, सीधे चले जाते हैं। उस दिन उनकी आवाज़ में इमोशन था। यूवी कहते हैं माही की ये बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया था। जब माही जा रहे थे उस समय सुरेश रैना वापस आ रहे थे।
मेरे दिमाग में बहुत से विचार आने लगे। यदि हम हार गए तो क्या होगा? मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर यही था और न जाने कैसे कैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा? ऐसे विचारों से मैं अपने आप को बचाना चाहता था। जब रैना आ गए तब मैं अपनी स्ट्राइक पर गया और इन सब विचारों को मैंने एक साइड किया और पूरे ध्यान से क्रिकेट खेलने लगा। इसके बाद मुझे मेरे पिताजी की सिखाई हुई बात याद आई, बॉल देखो और सीधे डाउन द ग्राउंड खेलो, और मैंने ऐसा ही किया। ऑस्ट्रेलियंस ने रैना के सामने बहुत शॉर्ट पिच बॉल डाली जो रैना ने बहुत अच्छे से खेली। फिर हम लोग 1 घंटे तक टिके रहे। हमने अपनी टीम के लिए 74 रन जोड़े। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। मैंने सोचा 2003 का हिसाब छक्का मारकर पूरा करूंगा, लेकिन अभी के लिए जीत काफ़ी थी। मुझे याद नहीं कि मैं मैच के बाद चिल्लाया भी था। अगर फोटो नहीं होती तो विश्वास ही नहीं होता। मैं तो योद्धा की तरह ललकार रहा था। फिर सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ था। उस दिन दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर मैच देखने के लिए आए हुए थे। यूवी कहते हैं, भारत पाकिस्तान के मैच से पहले की रात गर्दन में दर्द की वजह से सुबह 4 बजे तक मैं नहीं सो पाया। फिर मैच के अगले दिन ब्रेकफास्ट मिस किया, लंच मिस किया और हम स्टेडियम पहुंच गए क्योंकि उस दिन होटल में कुछ इम्पोर्टेंट लोग आने थे। हमने अपनी भूख को सैंडविच, केले और सेब से मिटाया। उस दिन मैं पहली बॉल पर ही आउट हो गया और उस समय इंडिया ने 260 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। वो कहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे हमने पाकिस्तान को 360 रन का टारगेट दिया है और हमने मैच आसानी से जीत लिया। हम लोग 1 साल से टीम मीटिंग में कह रहे थे कि फाइनल मैच मुंबई में खेलेंगे और अब फाइनल मैच भी आ गया। यूवी कहते हैं, मेरा शरीर 1 साल से चिल्ला रहा था, मैं फाइनल से पहले चैन से सोना चाहता हूं। मैं और गैरी अपने फिजियो नितिन से मिले। नितिन से हमने बात की कि नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए क्योंकि गोलियों से जो दर्द था वो कम नहीं हो रहा था। नितिन ने इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए किया, नहीं पता शरीर उस पर किस तरह का रिएक्ट करे। हो सकता है इंजेक्शन लगाने से कल तक नींद खुले या ना खुले। नितिन ने यूवी से कहा कि मैं आपके लिए नई टैबलेट लेके आता हूं और वो एक नई टैबलेट मेरे लिए लेके आए। उस रात बहुत अच्छी नींद आई। नितिन ने बताया कि टैबलेट वही थी लेकिन उसके कंपोजिशन और ब्रांड को चेंज कर दिया गया था। लेकिन जैसे भी हुआ मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। मैच वाले दिन 9:30 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना था। अब मेरी आंख 10:30 बजे खुली। 2 महीने में पहली बार 4 घंटे सोया था। यूवी कहते हैं, जैसे जैसे मैं मैच्योर होता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे समझ में आने लगी है कि लेट होना एक बचपना है। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सॉलिड क्लास लगेगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और हम अपनी प्रैक्टिस करने लगे। उस दिन टीम मीटिंग ने सचिन और जहीर ने 2003 के वर्ल्ड कप की बात की जो सबने अलग अलग तरीके से महसूस किया था। सचिन कहते हैं, मैदान पर गिरो, हड्डियां तोड़ो, जान दो, लेकिन बॉल आपके आसपास से नहीं जानी चाहिए। हम लोग 2 घंटे तक इस तरह की बातें करते रहे। आज गैरी का भी ऑफिशियल आखिरी दिन था। वो हमसे कहते हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, फाइनल को एंजॉय करो। मैंने नोटिस किया कि जहीर बहुत शांत बैठे थे और सचिन की बात को हमने सब ने ध्यान में रखा। उस दिन फील्डिंग से करीबन हमने 25 रन बचाए और टीम इंडिया ने किसी तरह का कोई प्रेशर फील नहीं किया। फाइनल मैच के दिन लगता था कि हमारे ऊपर कैरियर का सबसे ज़्यादा दबाव आज ही है। ड्रेसिंग रूम के माहौल को रिलैक्स करने के लिए उस म्यूजिक चलाया गया था। सब अपने आप को रिलैक्स शो कर रहे थे। जब रन को चेज करने की बारी आई तो हमारे 2 विकेट बहुत जल्दी वीरू और सचिन के रूप में गिर गए
उस समय स्कोर था 31-2। यूवी कहते हैं गौतम पूरे टूर्नामेंट में चल रहे थे और वो कहते थे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैं सेंचुरी लगाऊंगा। हम सब ने सोचा कि भाई आज सेंचुरी लगा दो, आपके पास मौका है, और गंभीर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। दूसरी तरफ विराट आउट हो गए और विराट के आउट होने के बाद मुझे जाना था, परंतु गैरी ने धोनी से बात की और उन्होंने समझाया मुरली, रणदीप और दिलशान जो ऑफ स्पिनर हैं उनके लिए राइट हैंड बैट्समैन आसानी से खेल सकते हैं। गौतम और एमएस के साथ राइट और लेफ्ट का कॉम्बो भी मिल जाएगा। लॉजिकल बात थी। मैंने पैड पहनकर इंतजार किया। ब्लड शुगर न गिरे इसके लिए मैंने कुछ स्वीट्स खा ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा एनर्जी लेवल भी गिरने लगा। इस समय एमएस और गौतम ने 109 रन की शानदार पार्टनरशिप की। इससे पहले माही का वर्ल्ड कप कुछ खास तो नहीं था, लेकिन मुझे पता था मौका आने पर वो सब कुछ संभाल लेंगे। जब गौतम 97 पर आउट हुए उसके बाद मेरा नंबर आया। श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर चुकी थी। फिर 48वें ओवर में माही ने 2 चौके लगाए। तब पक्का हो गया कि वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में है। फिर धोनी ने एक छक्का मारा और मुझे लगा मैं फट जाऊंगा। हम सब लोग रोने लगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पिछले 18 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप हासिल नहीं कर पाए थे। फिर जश्न का दौर शुरू हुआ। ऐसा लगा कि पूरे इंडिया में होली और दिवाली एक ही दिन आ गई हो। यह मैच दोस्तों नई इंडिया खेल रही थी, जो जल्दी प्रेशर में नहीं आती। पूरी इनिंग में केवल 2 छक्के मारे गए थे और दोनों धोनी ने लगाए थे। इंडियन बॉलर्स ने वाइड के 6 रन दिए और नो बॉल के 2 रन दिए। लोग हमसे आकर कहने लगे कि आप बहुत अच्छा खेले हैं, आपके ऊपर हमें गर्व है। यूवी कहते हैं जब कैंसर ट्रीटमेंट के समय मैं अकेला होता था तब इन्हीं दिनों को सोचकर बहुत खुश होता था। आपको यूवी के कैंसर ट्रीटमेंट के दूसरे पार्ट की स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।